अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम स्पार्क लाइंस का यूज करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आखिर ये स्पार्क लाइन है क्या, आइए इसको समझ लेते हैं। आपके पास इस वक्त एक मार्कशीट है जिसमें स्टूडेंट्स और उनके सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमने प्रेजेंट करना हो इस सेल्स के अंदर एक ग्राफ की सूरत में, तो हम स्पार्क लाइंस का यूज कर सकते हैं कि डेटा जो है वो एज ए ग्राफ इस सेल्स में रिप्रेजेंट शो हो। आइए देखते हैं इसको कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप इंसर्ट पर आ जाइए। इंसर्ट में आपको मिलेगा स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस में मैंने लाइन को सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डेटा की रेंज क्या है। डेटा की रेंज मैंने इस पर क्लिक कर डेटा की रेंज सेलेक्ट कर दी कि मुझे ये डेटा की लाइंस स्पार्क लाइंस बनानी है। उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर अब आपको बता रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू स्पार्क लाइंस टू बी प्लेस्ड। आपको स्पार्क लाइन कहाँ रखना है। मुझे इस कॉलम में चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा जिस कॉलम में आपको स्पार्क लाइन चाहिए। वो सिलेक्ट करने के बाद मैंने ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख रहे हैं कि ग्राफ बन गया। यहां से मैं मार्कर ऑन करवा लेता हूं चेक लगाकर, जिससे एक डॉटेड लाइन बन जाएगी। अब ये डॉटेड लाइन इस सेल में क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आइए देखते हैं। इस वक्त ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि उर्दू में हमारे 76 मार्क्स थे तो ये आ गई, 75 कम हुए तो ये नीचे की साइड में आ गई। उसके बाद 93 मैथ में हुए तो बढ़ गया। उसके बाद इसको मैं डबल क्लिक कर केमिस्ट्री में 66 था तो यानी कि नीचे की साइड में ग्राफ आ गया। फिर 87 फिजिक्स में था तो ये बढ़ गया। इस तरीके से इसने डेटा को रिप्रेजेंट किया एक सेल्स के अंदर ग्राफ की सूरत में। ये आप स्पार्क लाइन का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट भी है। देखिए कितना अच्छा यूज है। अगर आप किसी डेटा को ग्राफिकल एक सेल्स में प्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफ की सूरत में, तो आप स्पार्क लाइन यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस वक्त लाइन सिलेक्ट है। अगर मैं कॉलम करूंगा तो इसने कॉलम की सूरत में बता दिया, तो आपको इजी समझ में आ गया कि मार्क्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। इस वक्त मैथ में सबसे ज्यादा है तो हमें इजीली पता चल गया कि किस में सबसे ज्यादा है। तो स्पार्क लाइन का आप यूज कर डेटा की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हाई पॉइंट देखना है, तो जैसे ही मैंने हाई पॉइंट पर चेक लगाया तो मुझे पता चल गया कि ये इस सेल में ये वाला हाई पॉइंट है। इसी तरीके से इसमें 3 हाई पॉइंट है, इसमें 2 हाई पॉइंट है, 93 आ रहा है और यहाँ एक है। इस तरीके से कितना आसानी से हमें पता चल गया। इस तरीके से लो पॉइंट अगर आपने देखना है तो इस पर चेक लगा दे। नेगेटिव अगर पॉइंट है कोई तो इस पर चेक लगा दे, तो आपको पता चल जाएगा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट कौन सा है। या आप स्पार्क लाइन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा यूज है स्पार्क लाइन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।